नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज के वीडियो में बात करते हैं हम 26 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 24 दिसंबर। बिना समय गंवाए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इस प्रकार यह लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है। जान लेते हैं अब उन बुनियादी अधिकारों के बारे में। नंबर 1, उत्पाद चुनने का अधिकार। दूसरा है सभी प्रकार के खतरनाक सामानों से सुरक्षा का अधिकार। तीसरा है सभी उत्पादों के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में सूचित होने का अधिकार। नेक्स्ट है उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार। अगला है जब भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो तो निवारण प्राप्त करने का अधिकार। और लास्ट में उपभोक्ता शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार। चलिए अब जान लेते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बीच अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। उन्हें अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के इतिहास के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पहली बार 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। यह विश्व उपभोक्ता दिवस से अलग है, जो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ एवं 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया था। बाद में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 20 जुलाई 2020 को लागू होने वाले CPA 2019 बिल की घोषणा की। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने पहली S-400 वायु रक्षा प्रणाली कहां तैनात की है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली यानी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है, जो पाकिस्तान और चीन से हवाई खतरों का ध्यान रखेगा। S-400 वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने रूस से लगभग 35,000 करोड़ रुपए के सौदे में अनुबंधित किया था और 400 किलोमीटर तक के हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत को 5 स्क्वाड्रन प्रदान किए जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं S-400 रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भारत को दक्षिण एशियाई आसमान में बढ़त दिलाएगी, क्योंकि वे 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और अवाक्स विमानों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर एवं मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर ही ये मार सकती हैं। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई एवं भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
भारतीय वायुसेना प्रमुख इस समय विवेक राम चौधरी हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 25 दिसंबर। चलते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन के महत्व के बारे में। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश के छात्रों और नागरिकों को सरकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बताना है, जिसे उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। सुशासन दिवस सरकार को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है और सरकार को निष्पक्ष, पारदर्शी और विकासोन्मुख होना चाहिए, यह चीज याद दिलाता है। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन के इतिहास के बारे में। 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने की घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका पहला कार्यकाल 1996 में केवल 13 दिनों के लिए था। उन्होंने मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल और फिर 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए सेवा की। संसद में उनका पहला प्रवेश 1962 में राज्यसभा के माध्यम से हुआ था। वे 7 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। 2015 में श्री वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सैफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप में भारत को हराया है? आंसर जान लेते हैं। आंसर है बांग्लादेश। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बांग्लादेश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर सैफ U19 महिला चैंपियनशिप जीती है। बांग्लादेश की शाहिदा अख्तर रिपा ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए। उन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला। 2021 सैफ U19 महिला चैंपियनशिप सैफ U19 महिला चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण था। टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 22 दिसंबर 2021 तक ढाका के BSSS मुस्तफा कमाल स्टेडियम में किया गया था। 2021 सैफ U19 महिला चैंपियनशिप में 5 देशों ने भाग लिया है। अप्रैल 2021 में फीफा द्वारा पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया था, इसलिए उसने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट BEST, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए हैं। उन्होंने यात्रियों के लिए बेस्ट के NCMC अनुरूप स्मार्ट कार्ड के साथ साथ नई किराया योजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिसमें से एक ने 70 रुपये में 10 ट्रिप प्रदान किए
और दूसरे को फ्लेक्सी फेयर कहा गया। ऐप के बारे में जान लेते हैं। चलो मोबाइल ऐप यात्रियों को ऑनलाइन बस टिकट खरीदने और ई वॉलेट के माध्यम से बस पास तक पहुंचने की अनुमति देगा। चलो मोबाइल एप्लीकेशन के रखरखाव के लिए 6 साल के लिए 85 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल इस समय भगत सिंह कोश्यारी हैं एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं इस समय उद्धव ठाकरे। चलिए पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने किस प्रोग्राम का अनावरण किया है? जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम का अनावरण किया है, जो भारत में इनोवेटर्स और उद्यमियों को केंद्र द्वारा 22 अनुसूचित भाषाओं में इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। यह भाषा की बाधाओं को दूर करने और नव प्रवर्तनकर्ताओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा। कार्यक्रम को चालू करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एक ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जहां यह आईआईटी दिल्ली के डिजाइन विभाग के साथ वीटीएफ को डिजाइन थिंकिंग और उद्यमिता और 22 भाषाओं और संस्कृतियों में इन विषयों के अनुकूलन के लिए सहयोग करेगा। इसके अलावा उद्योग के मेंटोर्स ने डिजाइन थिंकिंग विशेषता उधार देने के लिए हाथ मिलाया है और सीएसआर प्रायोजक कार्यक्रम का उदारतापूर्वक समर्थन करने के लिए सहमत हुए हैं। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 की अवधि में टास्क फोर्स को प्रशिक्षित करने पर पारिस्थितिकी तंत्र को स्थानीय नव प्रवर्तनकर्ताओं के लिए खोल दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है? जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है अनिल प्रकाश जोशी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिदिमा पांडे भी इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। हार्मनी फाउंडेशन हर साल मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स के लिए एक थीम की पहचान करता है और उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में काम करते हैं। पुरस्कार विजेताओं को फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अब्राहम मथाई ने सम्मानित किया। इन 3 को क्यों सम्मानित किया गया इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर जोशी को उनके हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के माध्यम से हिमालय क्षेत्र के 10,000 से अधिक गांवों को प्रभावित करके पर्यावरणीय स्थिरता क्षेत्र में एक चेंज मेकर के रूप में उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया था। विद्युत को उनके सामाजिक उद्यम नवाचार के माध्यम से वायु प्रदूषण का मुकाबला करने में उनके मौलिक और सरल प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। दूसरी ओर रिद्धिमा को एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में उनके शानदार साहस और अदम्य भावना के लिए पुरस्कार मिला, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए राष्ट्रीय भागीदारी की है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है कांस्य पदक। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारत ने कांस्य पदक हासिल करने के लिए पाकिस्तान को 4-3 से हराया। कोरिया ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जापान को 4-2 से हराया
और खिताब अपने नाम किया। खेल के आखिरी दिन 2 मैच खेले जाने के साथ 5 देशों का टूर्नामेंट समाप्त हो गया। जापान के कांता तनाका को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, जबकि भारत के सूरज कारकेरा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। कोरिया के जंग जोंग ह्यून टूर्नामेंट में 10 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर थे। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जान लेते हैं इस खिलाड़ी के बारे में। आंसर है अनाहत सिंह। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारतीय किशोरी अनाहत सिंह ने फिलाडेल्फिया में प्रतिष्ठित जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट की अंडर 15 लड़कियों की श्रेणी जीतकर इतिहास रच दिया है। दिल्ली की 13 वर्षीय लड़की ने अर्लेन स्पेक्टर सेंटर में खेले गए फाइनल मैच में मिस्र की जैदा मारेई को 11-9, 11-5, 8-11, 11-5 से मात दी। दुनिया के सबसे बड़े जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश टूर्नामेंट में 41 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 850 से अधिक स्क्वैश जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत किसे पछाड़कर यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला तीसरा देश बना है? जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एक ही वर्ष में 33 यूनिकॉर्न जोड़ने से भारत को यूनाइटेड किंगडम को विस्थापित करने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर लाने में मदद मिली है, जो ऐसे उद्यमों के घर हैं जिनमें से प्रत्येक का मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। हुरून रिसर्च सेंटर द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और चीन, जो पहले 2 रैंक पर काबिज हैं, बहुत आगे हैं। यूनिकॉर्न जगत के 74% हिस्से में अमेरिका और चीन हैं। अमेरिका ने 254 यूनिकॉर्न जोड़े और अब कुल 487 कंपनियां प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं, जबकि चीन ने 74 को जोड़कर 301 स्टार्टअप को $1 अरब से अधिक का मूल्यांकन किया है। ब्रिटेन ने केवल 15 यूनिकॉर्न जोड़े और कुल मिलाकर 39 हो गए हैं और इसीलिए भारत द्वारा विस्थापित हो गया है। चलिए अब जान लेते हैं इस मामले में पिछले साल की स्थिति। पिछले साल यूनिकॉर्न की संख्या की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर था। हालांकि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और उत्तरी पड़ोसी चीन, जो पहले 2 रैंक पर काबिज हैं, वो हमसे अभी भी बहुत आगे हैं। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें और कोई भी आपका सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।